नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी का कुंदन ग्रीन वैली स्कूल में आने पर हार्दिक स्वागत है। और आप सभी के चैनल के माध्यम से आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनको नमन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही, मैं समझूंगा, हमारे शहर की जो नीड है, बेसिक नीड है, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन के विषय पे मैं आप सबसे आज रूबरू हुआ हूँ और मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुंदन ग्रीन वैली स्कूल बल्लभगढ़ और कुंदन ग्लोबल स्कूल सेक्टर 89 ग्रेटर फरीदाबाद मिलकर के एक बहुत बड़े स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का आयोजन करने जा रहा है 12 फरवरी को, जो कि रविवार का दिन है। इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो मकसद है वो हमारे शहर की और हमारे आसपास की एजुकेशन के स्तर को उठाने का है। हमने आप लोगों के माध्यम से, सभी पेरेंट्स स्टूडेंट्स के माध्यम से यह प्रयास किया है कि हम अपनी आवाज़ और जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं वो घर घर तक बातों को पहुंचाएं, ताकि इससे से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। इस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम हम 12 फरवरी यानी संडे के दिन 10 बजे से 12 बजे तक कंडक्ट करने जा रहे हैं। और इस एग्ज़ाम की जो खूबी है वो ये है कि ये एग्ज़ाम 6th क्लास से लेकर 9th तक के सभी बच्चों को स्कॉलरशिप देगा और 11th क्लास के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देगा। इस तरह के आयोजन हमारा स्कूल पहले भी करता रहा है, लेकिन वो केवल हम 11th क्लास के लिए ही करते थे। अब हमने प्रण लिया है कि हम अपने एजुकेशन स्तर को और उठाने के लिए और हाई क्वालिटी एजुकेशन शहरवासियों को देने के लिए हम इस एग्जामिनेशंस को 6th क्लास से शुरू करेंगे। तो एक नया विषय था और मुझे लगा कि ये नया विषय बल्लभगढ़ शहर के और फरीदाबाद शहर के बच्चों के घर घर तक पहुंचे, पेरेंट्स के पास पहुंचे। तो मैंने इसलिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है और मैं आभारी भी हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात सभी घर तक पहुँचाने में शायद कामयाब रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि शहरवासी इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक पार्टिसिपेंट, जो भी बच्चा हमारे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में आएगा, उस बच्चे को कंफर्म 5000 एडमिशन में हम डिस्काउंट देंगे ही देंगे, बशर्ते कि वो बच्चे के मिनिमम मार्क्स 60% एटलीस्ट वो क्रॉस करें। बिकॉज की स्कूल अपनी क्वालिटी एजुकेशन के प्रति दृढ़ निश्चयी है। तो हमारा यह मकसद है कि हम उन बच्चों को ही केवल और केवल इस स्कूल में एडमिशन्स दें जिन बच्चों को पढ़ने के लिए ललक है या पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हर एक बच्चे को हम 5000 रुपये का निश्चित, बिल्कुल कंफर्म, जो भी बच्चा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा फर्स्ट डे से उसे 5000 रुपये का हम डिस्काउंट एडमिशन में देंगे ही देंगे। और 90% से ऊपर जो बच्चे आएंगे उन सभी बच्चों को हम 50% एडमिशन में और ट्यूशन फीस में 50% का डिस्काउंट देंगे। 95% जो बच्चा अचीव करेगा या मोर देन 95% जो बच्चा हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम में अचीव करेगा, उस बच्चे के लिए हम एडमिशन मुफ्त और ट्यूशन फीस भी हम बिल्कुल फ्री रखेंगे। और आपके माध्यम से मुझे हर्ष भी है कि लगभग 600 रजिस्ट्रेशन हम कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के अंदर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने केवल जो हमारे पेरेंट्स के माध्यम से ही हुए हैं, ये सभी न्यू रजिस्ट्रेशंस की फाइल है जो कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के अंदर हमने 600 रजिस्ट्रेशन के लिए किए हैं। और कुंदन ग्लोबल स्कूल के अंदर अभी हमारे पास 137 रजिस्ट्रेशन इस एग्जामिनेशन के लिए हुए हैं। मैं आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि आप सब लोग मेरे मैसेज को घर घर तक पहुंचाएं। और सभी पेरेंट्स को मैं यह आश्वासन भी देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुंदन ग्रीन वैली स्कूल एक जाना माना नाम है, कुंदन ग्लोबल स्कूल एक जाना माना नाम है। हमारे स्कूल ने एकेडमिकली बहुत सारे बच्चों को अचीवमेंट्स दी हैं। सभी सीए, कई बच्चे हमारे सीए, आईआईटी, नीट एग्ज़ाम और फिर जी आकाश से इंस्टीट्यूशंस के बगैर भी जो कि लेते हैं यहाँ पर सभी हमारे बच्चों ने क्वालिफिकेशन या क्वालिफाई किया है। और मैं ये बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा एकमात्र मकसद क्वालिटी एजुकेशन को शहर के अंदर उठाना ही है, जिसके लिए हमने आप सब लोग यहाँ जुड़े हैं। धन्यवाद।
जी नहीं, इसमें हमने अपने बच्चों को नहीं पार्टिसिपेट कराया है, क्योंकि उनके लिए जो हमारे स्कूल के खुद के जो एग्जामिनेशन हैं, उसमें हम उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर जो क्षमता है, उसको हम आंक सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि उन बच्चों को हमें इसमें बैठाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो खुद के एग्जाम्स हैं, वो उन माध्यम से बच्चे ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए हो जाएंगे। कुंदन ग्रीन वैली स्कूल स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिकली भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने की दिशा में पहले भी था और ज्यादा अब रहेगा। मुलाकात अभी कुछ दिनों पहले बड़ी चर्चा में रही जी, तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के झलक भी इस स्कॉलरशिप एग्जाम में दिखेगी? बिल्कुल सर। एनईपी को देखिए, एनईपी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने लागू की और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, उस पर सभी स्कूल काम कर रहे हैं। और हमारा भी बिल्कुल, जो हमने बताया कि अभी इंटरव्यू में मैंने बोला कि हमने इस स्कॉलरशिप को टफ बनाने की बजाय लॉजिकल बनाया है, और यही हमारी एनईपी दिखाती है, यही हमारी एनईपी सिखाती है कि हमें बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड करना है कि वो हंसते खेलते भी अच्छी एजुकेशन को ले पाए, ना कि उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है। हम उनको एक्सपोजर देना चाहते हैं, उनको बाहर निकालना चाहते हैं। और बच्चे, मैं तो कहता हूं, बिल्कुल मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से जो मुझे सुन रहे हैं कि एडमिशन जरूरी नहीं है, ये टेस्ट जरूरी है। इस टेस्ट में आने से आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे की क्षमता कितनी अच्छी है और उस क्षमता के अंदर हमें क्या ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि हमारा बच्चा और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करे। Basically, ma'am, NEP says us that every child has a different quality, and the school is have a full responsibility to grow that child in that particular quality what he or she has. So finally, logical question papers and sports ambience gives the NEP towards to the children's. Okay, so you're talking about like the logical reasoning, right? Yeah. So are you going to work with the quants and the quantitative analysis and all these kind of things? Obviously, but I can't say in front of all media, because it's depends on the team we have already created. 3 members team we have, and I have already told to you that we have already given another school's lecturers in this team. Okay, so what about the questions? Yeah. I'm going to ask that. But still, will this be an MCQ paper or like MCQ. The total paper will be based on the MCQ basis. And it will be concluded. It will be of time 2 hours only. Okay, so based on the previous discussion, you said that there will be a boom in the schools or something like that. Yeah. World Bank has predicted like recession in 2022. How can you say there will be a boom in schools? I hope there is no space of recession in education. Okay. If we are talking about the recession, we have a business, we have a professions, but in education, भारत विश्व गुरु रहा है, और भारत के अंदर इन एजुकेशन वी नेवर थिंक इट देयर इज अ रिसेशन, क्योंकि हम विश्वगुरु रहे हैं। हमारे पास शास्त्र हैं, हमारे पास वेद है, हमारे पास संस्कृत है, और ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरे देश, आज मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। सो इन इंडिया आई होप नेवर बी अ रिसेशन इन एजुकेशन। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगा कि आप लोग आए, मेरे निमंत्रण पर आप लोग आए, और आप लोगों ने हमारा हौसला, हमारे पूरे स्टाफ का हौसला अफजाई करी। और मैं यह आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं, बहुत फेयर एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराएंगे। और साथ ही साथ सभी पेरेंट्स को पुनः एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो ये एग्जाम है, ये कमिंग संडे, आज हम संडे के दिन बैठे हैं, और जो कमिंग संडे है 12 फरवरी को 10 बजे से 12 बजे तक कुंदन ग्रीन वैली स्कूल में होगा, और 10 से 12 ही कुंदन ग्लोबल स्कूल सेक्टर 89 ग्रेटर फरीदाबाद में होगा। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म है, जो हमने ऑनलाइन लिंक इसका जारी किया हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम से या मैनुअली भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इन दिस एरा। सो फाइनली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्कूल का कोई मकसद नहीं है इससे पैसा कमाने का, सिर्फ हमारा मकसद है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने का। सर यूआरएल आपके पास है, मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को शेयर करा दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और सभी पेरेंट्स को मैं बोल दूंगा, हमने बोल दिया है। नीचे अभी जो हमारा न्यूज़ हमारी चलेगी, इसमें हम नीचे यूआरएल नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बच्चे घर बैठ के कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।